नमस्कार, एचडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 राज्यों के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आ चुके थे और 4 दिसंबर को मिजोरम के नतीजे सामने आए। इसी बीच ये माना जा रहा था राजनीतिक गलियारों में कि क्या 3 दिसंबर को ही ये जो यहाँ पर लोकतंत्र में विधानसभा चुनाव जो ये हो रहे हैं, क्या इसका जो क्रेज है, क्या राजनीतिक जो रोमांच है वो 3 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे 2024 भी है। 3 दिसंबर को स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जहां 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी को जीत प्राप्त हुई, एक में कांग्रेस को, और वहीं एक राज्य में जेडपीएम ने जो है यहाँ पर सरकार बनाने की तरफ जो है आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच अगर बात की जाए तो अब यहां पर जब नतीजे सामने आए तो अब सवाल यह उठा कि आखिरकार इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सीधे तौर पर जहां जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद को आगे रख करके चुनाव लड़ा, वहां से कांग्रेस बुरी तरह हार गई, चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहां पर मेजॉरिटी में आने वाली बीजेपी की और अगर देखें तो पहले सत्ता बीजेपी के ही पास थी और 2018 में तीनों राज्यों से बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश में 2020 में दोबारा से सत्ता बीजेपी के पास आ गई थी। इसी बीच अब यहां पर लगातार जनता की नजरें इस तरफ हैं कि यहां पर सरकार तो बन गई है बीजेपी की, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। सीधे तौर पर बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की, जहां पर 199 विधानसभा सीटों में से 115 पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई। 100 का आंकड़ा चाहिए था बहुमत के लिए, बीजेपी उससे जो है काफी आगे निकल गई। और अब यहां पर ये क्यास लगाए जाने लगे कि यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग थी। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारना, सांसदों को चुनाव में उतारना, और उसका फायदा भी यहां पर जो है देखने को मिला है। काफी समय पहले जिन सीटों पर बीजेपी जीत नहीं रही थी पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20, 25, 30 सालों से, वहां पर 4 महीने पहले ही कैंडिडेट्स उतारना, और उसका फायदा जो है वो भी यहां पर चुनाव में देखने को मिला। बहरहाल अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर एक और प्रमुख नाम चल रहा था बाबा बालकनाथ का, जो अभी भी चल रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो अब ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को जो है यहां पर सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच जब बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिल्ली बुलाया गया बाबा बालकनाथ को, उसके बाद जो है यहां पर वसुंधरा राजे के घर पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो जुटना शुरू हो गए। पहले 15, 25, 30, फिर अब ये आंकड़ा जो है वो 50 तक भी बताया जा रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो अब ये माना जा रहा है क्योंकि 2024 चुनाव जो है वो एकदम सर पर है, 5 महीने रह गए, तो बीजेपी किसी भी प्रकार का डैमेज यहां पर नहीं चाहती है, और इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम पर ही मोहर लगाए। सूत्रों के हवाले से एक खबर भी आ रही है कि नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। उसमें भी कहा जा रहा है वसुंधरा राजे का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन इसी बीच सवाल यह भी लगातार उठ रहा था कि फिर बाबा बालकनाथ को दिल्ली क्यों बुलाया गया। यह भी हो सकता है कि आखिरी समय में 2017 की तरह जैसे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, एक योगी को जो है यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जब आखिरी समय तक यह माना जा रहा था कि अब उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्या वैसा ही कुछ राजस्थान में फिर से देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी की लगातार ये स्ट्रेटजी रही है, वो आखिरी समय तक जो है वो अपने कार्ड्स ओपन नहीं करती है। हो सकता है पहले ये नाम जो है सूत्रों के मुताबिक चलाया जा रहा है, उसके बाद जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स है इस पर भी बीजेपी जो है वो लगातार नजरें बनाती है कि ये नाम मार्केट में फ्लोट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इनको लेकर के। और दूसरी तरफ एक कारण ये भी हो सकता है कि 5 से 6 महीने के लिए जो है यहाँ पर इन राज्यों में मुख्यमंत्री रखा जाए और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री में बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय चुनाव भी आ रहा है, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, और उसके बाद जो बदलाव होगा उनको भी पर्याप्त मौका मिलेगा अगले 4.5 साल का वहां पर सरकार चलाने के लिए। और इससे पहले ही इसीलिए यहां पर जो खबरें आ रही है कि तीनों राज्यों में बीजेपी जो है वो डिप्टी सीएम भी बनाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की तो यहां पर तो 2-2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी 1 या 2 डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं, और इसके लिए तैयारी काफी दूरदर्शी सोच को लेकर के यहां पर तैयारी की जा रही है कि आगे जो है हमें आने वाले कई सालों के लिए, आने वाले कई दशकों के लिए इन राज्यों से जो है वो
नए नेताओं को बीजेपी के लिए तैयार करना है। बहरहाल इसी बीच ये भी हो सकता है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो उसके बाद दो जो यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए जाने, उसमें सबसे ऊपर जो है बाबा बालकनाथ का नाम जो है, क्योंकि इस समय वसुंधरा राजे के साथ उनका नाम चल रहा है, दोनों में से एक मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे आने वाले समय में आपको लोकसभा में जो है वो नजर आएंगी। केंद्र चाहेगा फिर से सरकार बने, मोदी सरकार बने, उसमें जो है आपको वो नजर आएंगी फिर मंत्रिमंडल में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी कुछ समय के लिए हो सकता है वसुंधरा राजे आपको नजर आए मुख्यमंत्री के नाते, बाबा बालकनाथ उप मुख्यमंत्री के नाते, ताकि उनको वो 6 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो मिले मुख्यमंत्री बनने के लिए। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद आपको वो बदलाव नजर आएगा। हालांकि 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, तो इसमें एक और डिप्टी सीएम, क्योंकि कई सांसदों को मैदान में यहाँ पर उतारा था, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा था, उसमें भी कई नाम जो है वो खुल करके आगे चल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मैदान में है, ओम बिरला का नाम है जो इस समय लोकसभा स्पीकर हैं, उसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, ये कई सारे प्रमुख नाम हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात करें तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार फाइनल मुहर जो है वो किस पर लगती है। काफी ज्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो रोमांचक हो चुकी है। इसी बीच मध्य प्रदेश की ओर चले तो मध्य प्रदेश में अब माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लग चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ही फिर से जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ जो 230 में से 163 सीटें आई हैं, 4 बार सरकार चलाई, उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में वोट मिलना, वोट परसेंटेज में इतना इजाफा होना, 40% से जो है 48% पर चले जाना, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जहां एक बड़ा कारण केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी की गारंटी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और लाडली बहना योजना वो योजना जिसका जिक्र हर एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, और इसको जो है शिवराज सिंह चौहान जिस हिसाब से लीड करते रहे और जिस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ पर चुनावी मैनेजमेंट को संभाला, 36 दिन के अंदर 165 जनसभाएं की, इतनी जो है 150 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो पहुँचे, और उसमें भी अलग अलग गांव में जाकर के उन्होंने जो है यहाँ पर जनता के बीच जो सरकार की योजना है वो पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें जो अहम योगदान है इस मध्य प्रदेश की जीत में शिवराज सिंह चौहान का भी है। तो इसीलिए यहाँ पर नो इफ एंड नो बट की पॉलिसी जो है यहाँ पर अपनाते हुए फिर से आपको दिखेगा कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे, लेकिन उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाने हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है अब उनको लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर वही राजस्थान वाली पॉलिसी अपनाई जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आगे जो लोकसभा चुनाव आ रहा है बीजेपी उसमें डैमेज नहीं चाहती, कि क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां से लगातार बीजेपी को सीटें प्राप्त होती रही हैं। जहां राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं तो वहीं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, और पिछले चुनावी रिजल्ट के मुताबिक राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली थी और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, और 1 सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती थी। बहरहाल अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है, लेकिन इनके साथ ये भी खबर चल रही है 2 डिप्टी सीएम जो है बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री इस बार जो है वो चुनावी मैदान में थे, उसमें कई सारे प्रमुख नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। बात की जाए तो प्रहलाद पटेल का नाम जो है वो काफी आगे चल रहा है, संगठन के नाते देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। लेकिन ये भी खबरें चल रही है क्योंकि लाडली बहना योजना, महिलाओं का इतना वोट मिलना, तो ये भी हो सकता है आगे चल करके बागडोर महिला को ही दी जाए, और जिस प्रकार से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इन 3 राज्यों में जो नाम चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का भी चल रहा है, तो 3 राज्यों में सीधे तौर पर 2 राज्यों में हो सकता है कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनाए, और जो मध्य प्रदेश यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, तो यहाँ पर डिप्टी सीएम के नाते एक महिला चेहरा दिया जाए, जिससे बताया जाए कि केवल जो है यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल बिल नहीं था, केवल उसको पास नहीं कराया गया, बल्कि असल में भी बीजेपी उसको अमल में ला रही है और नेतृत्व जो है वो महिलाओं के हाथ में दिया जा रहा है। तो इसमें जो एक बड़ा नाम यहाँ पर हो सकता है डिप्टी सीएम के नाते बीजेपी की तरफ से, जहाँ बाकी केंद्रीय मंत्रियों की अगर यहाँ पर बात की जाए या फिर सांसदों की बात की जाए, इस बीच एक बड़ा नाम जो वहाँ से आ सकता है यहाँ पर डिप्टी सीएम के नाते, तो वो कृष्णा गौर का भी हो सकता है, जिन्होंने गोविंदपुरा सीट से 1,06,000 से ज़्यादा वोटों से जीत प्राप्त की एक तरफा। बहरहाल ये भी नाम आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच आखिर में अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नाम जो चल रहा है वो रेणुका सिंह का चल रहा है।
मोदी सरकार में मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति विभाग का जो है कार्यभार संभाल रही हैं। राज्य मंत्री के नाते आदिवासी चेहरा हैं, एसटी समाज से जो है यहाँ पर आती हैं और एक प्रमुख चेहरा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, तो उनको यहाँ पर ये बागडोर दी जा सकती है। बहरहाल अभी ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। और आखिरकार क्या नाम होंगे, इसके लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। क्या खबरें चल रही हैं इन तीनों राज्यों को लेकर के, किसको बागडोर संभालनी है, इसके लिए लगातार एसडीवी न्यूज़ के साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।